बहुत बहुत स्वागत है हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी में। मैं धीरज आज दोस्तों आपसे इनकम टैक्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। आयकर विभाग हमारे भारत देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 लाख ऐसे टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जब ये स्क्रूटिनी डिसाइड की जाती है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या कोई ऐसा अनडिस्क्लोज्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं किया है, या किसी टैक्स पेयर ने गलत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिक्लेयर किया है, या टैक्स पेयर ने टीडीएस क्लेम किया है बट देन वो टीडीएस का अमाउंट उनके टैक्स फॉर्म के साथ मैच नहीं हो रहा, या तो प्रीवियस ईयर में उन्होंने कुछ गलत टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे, फॉल्टी टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा एक कारण दोस्तों जो मैंने देखा है बहुत अक्सर लोग जाने अनजाने में करते हैं, वो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन दोस्तों स्टेट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर होती है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करने के दौरान आप स्टिपुलेटेड अमाउंट को ध्यान में रख कर करें, सो दैट अननेसेसरी ट्रबल आप वेलकम नहीं करें। सो आज का ब्लॉग जो है ये मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको एडुकेट करूँ, आपको गाइड कर पाऊँ कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या है और इनकी स्टिपुलेटेड वैल्यूज़ क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो एज पर द रूल ऑफ 114E ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स, ऐसे कुछ स्टिपुलेटेड एंटिटीज़ हैं जिन्हें ऐसे सारे स्टिपुलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को टैक्स पेयर के शेयर करना पड़ता है द मोमेंट दैट अमाउंट, वो जो थ्रेशोल्ड है वो रीच हो जाता है, उससे ज़्यादा की अगर अमाउंट की जाती है तो। और ये एंटिटीज़ जो है ना, इनको इसे एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के द्वारा, जिसे हम AIR भी कहते हैं, इसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन उन्हें डिपार्टमेंट को शेयर करनी है। और जैसे ही डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, वो उस इंफॉर्मेशन को उस टैक्स पेयर के रिटर्न से मैच करती है। तो अगर कोई मिसमैच वहाँ पर उन्हें नज़र आ रहा है तो वो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटिनी बैठाती है। ऐसे 10 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन, और उसके साथ ही साथ उन अमाउंटों को भी मैं बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर ही अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो देन देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड बी शेयर्ड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो नंबर 1, कैश डिपॉजिट्स। दोस्तों, अगर आपके पास एक या उससे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें अगर करेंट अकाउंट भी शामिल है, तो इन सारे अकाउंटों में अगर आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा की रकम डिपॉजिट की है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी रिकॉर्ड स्ट्रेट अवे शेयर हो जाती है। टर्म डिपॉजिट्स, अगर आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट किया हुआ है और अगर उसकी भी रकम 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर टर्म डिपॉजिट के आपकी रिन्यूअल है तो रिन्यूअल को यहाँ पर वो लोग कंसिडर नहीं करते, रिन्यूअल की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती है। अगर आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है तो ही उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। 3, कैश परचेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपने 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की रकम की ट्रांजैक्शन किए तो उसका भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। नंबर 4, बायबैक ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपने शेयर्स बायबैक की है जिसकी रकम 10 लाख या उससे ज़्यादा की है, तो ये भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर होती है। कैश परचेस ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर भी दोस्तों 10 लाख या उससे ज़्यादा की रकम अगर आपने बैंक में जमा की है और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है तो वो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेस और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है ना वो है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए उससे ज़्यादा की अगर आपने ट्रांजैक्शन की है, चाहे वो फिर परचेज़ की हो या सेल की हो, तो आपकी उस इंफॉर्मेशन को शेयर की जाएगी। नंबर 7, परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी अगर 10 लाख से ज़्यादा की रकम, 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की रकम की अगर आपने ट्रांजैक्शन की है तो देन उस स्पेसिफाइड एंटिटी को आपके उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा। नंबर 8,
परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी थ्रू फॉरेक्स कार्ड और ट्रैवलर्स चेक। यहाँ पे अपनी 10 लाख की सीलिंग है दोस्तों। 10 लाख से ज़्यादा की अगर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की अगर आपने ट्रांजैक्शन की है तो देन उस एंटिटी को भी आपके उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से शेयर करनी पड़ेगी। 9. रिसिप्ट ऑफ कैश फॉर एनी गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने कोई गुड्स या कोई सर्विस परचेज की है और अगर आपने 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की अगर रकम की आपने कैश ट्रांजैक्शन की है तो वो इंफॉर्मेशन भी शेयर होगी। नंबर 10. क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगर आपने कैश में पेमेंट की है क्रेडिट कार्ड कंपनी को जिसकी रकम 1 लाख रुपए उससे ज़्यादा की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। या अगर आपने किसी और मोड के द्वारा 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की पेमेंट की है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो अगर आपको ये चेक करना है कि क्या आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है या डिपार्टमेंट ने किसी आपके किसी ट्रांजैक्शन को एज अ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंसिडर किया है तो आप ये चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको अपने फॉर्म 26 AS को रेफ़र करना है। वहाँ पर AIR का एक सेक्शन होता है, दैट इज़ एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटन। तो वहाँ पर जाकर आप ये देख पाएंगे कि क्या उन्होंने आपके इन्वेस्टमेंट को या किसी एक्सपेंस को कैटेगराइज किया है एज अ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो ये आप चेक कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करके उन्हें भी इसके बारे में बताएं सो दैट नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कोई अगर करते हैं तो उन्हें ये अमाउंट ध्यान में रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी दरख्वास्त है कि आप उसको इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए और औरों को भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।